बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टीरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। स्टीरिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कंप्लीट एलिमिनेशन करते हैं माइक्रोब्स की, किसी भी चीज़ को स्टीराइल करने के लिए, फ्री ऑफ कंटेमिनेशन के लिए। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स वगैरह आते हैं। स्टीरिलिटी वही होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टीरिलाइजेशन टेक्निक से गुजारी गई वो स्टीराइल हो जाती है। बैक्टीरिया वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बैक्टीरियोस्टेटिक वो होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी ये होती है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद है डिसइंफेक्शन। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिसइंफेक्शन में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से रिमूव कर देते हैं। सेप्सिस आ जाता है, सीवियर एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है ब्लड के अंदर अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेंटेनेंस ऑपरेटिंग थिएटर करते हैं ऑपरेशन, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हर डे के मुताबिक हमें मेंटेनेंस करनी होती है, स्वेबिंग वगैरह की जाती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सारी चीज़ों को यूज़ करना होता है, ये हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, हमने कौन कौन से मतलब के डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने हैं, क्या उनकी कंडीशंस होंगी। फ्यूमिगेशन में क्या होता है कि एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्टिंग और प्योरीफाइंग एन एरिया को पूरा फ्यूम्स के ज़रिए, गैसेस के ज़रिए, केमिकल्स के ज़रिए प्योरीफाई किया जाता है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके मुताबिक हम लोग फ्यूमिगेशन इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, रिमूवल हो जाता है इसमें माइक्रोब्स का। अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, जो बैंडेज पट्टियाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं वुंड को कवर करने के लिए, उनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है। कॉटन वॉल गॉज वॉट्स होती हैं, रिबन गॉज, बैंडेजेस वगैरह, इसमें पैकेजिंग और रैपिंग की जाती है, लोडिंग की जाती है स्टेरिलाइज़र में, एयर रिप्लेसमेंट की जाती है, हीटिंग, रिमूवल ऑफ कंटेंट वगैरह। इस सब में हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर इन ड्रेसिंग की स्टेरिलिटी करते हैं। ये ऑटोक्लेव दिखाया गया, इसमें स्टेरिलिटी, इनको स्टेराइल किया जाता है। इसमें हैंड और स्किन की जाती है रबिंग, लेदरिंग और रिंजिंग वगैरह के ज़रिए, और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके। जैसे पिक्चर में दिखाया गया, टोटल जो हैंड वॉश का ड्यूरेशन होता है 40 to 60 सेकेंड्स होता है। इस तरह ये हमारे स्टेप्स होते हैं जिस तरह हम हाथों की स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, हैंड हाइजीन कर सकते हैं। उसके बाद रहता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ हाइपोडर्मिक इंजेक्शन। अब हमारी डोजेज फॉर्म में जितने भी हमारे इंजेक्शन होते हैं सारे स्टेराइल होते हैं, फ्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट होते हैं, इनकी भी स्टेरिलिटी की जाती है। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपरडर्मिक इंजेक्शन की बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, आईवी, ये सारे हमारे पास इसमें शामिल होते हैं। इसमें हम मेडिसन की साथ साथ टेस्टिंग कर रहे होते हैं। एम्प्यूल्स वो होता है जो हमारे पास सिंगल डोज होती है, हम इंजेक्शन साथ साथ यूज़ कर लेते हैं उसमें। इसके अलावा हमारे पास वाइल वगैरह आ जाती है, वाइल में ड्रग की हमारे पास मल्टीपल डोज होती है। ठीक है, सिरिंजेस आ जाती हैं, स्टीराइल होती हैं, सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, और ल्यूवर लॉक और नॉन ल्यूवर लॉक टिप इसमें पाई जाती है। ठीक हो गया, ये सिरिंज दिखाई गई है इनकी किस तरह की जाती है। नीडल आ जाती है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है, स्टीराइल होती है, डिस्पोजेबल होती है, वन टाइम यूज़ करने के लिए होते हैं। अब हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, ऑटोक्लेविंग है, इथाइलिन ऑक्साइड होता है, गैमा इरेडिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम स्टेरिलाइजेशन वगैरह। इसमें इमरजेंसी में कुछ इनके प्रोसीजर होते हैं जिनके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है। असेसमेंट, एक्सप्लेनेशन, कम्युनिकेशन, ABC, फर्स्ट एड के ज़रिए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वगैरह प्रोटोकॉल को, CPR को फॉलो करके। वुंड केयर के बारे में, बर्न केयर आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है इसका पार्ट होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेडिकल इंटरवेंशन है, फर्दर फ्यूचर के डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन होती है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, टॉक्साइड है, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि यूज़ की जा रही होती हैं डिफरेंट डिजीज़ को फ्यूचर में कंट्रोल करने के लिए। अगर हम इनके स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये होता है कि इनके पोटेंसी और एफिकेसी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोल्ड बॉक्स यूज़ किया जाता है लार्ज क्वांटिटी वैक्सीन के लिए, वैक्सीन कैरियर होते हैं, फ्लास्क यूज़ किया जाता है, आइस पैक, फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के हम इसके पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।